इंसान सब कुछ खाता है, केवल गम नहीं खा सकता, अगर सामर्थ्यवान है तो। लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, किसी एक से कहो भैया तुम गम खा जाओ, ऐसे कैसे गम खा जाए? जानते नहीं हो, एक थप्पड़ मारा है इसने, गम नहीं खा सकते। 1000 रुपए की गम नहीं खा सकते। पता चला लड़ाई झगड़ा चालू भैया, और 1000 रुपए के चक्कर में 10,000 लग गया इलाज में। 1000 रुपए के चक्कर में 10,000 लग गया इलाज में, लड़ाई झगड़ा जब हुआ। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन एक दूसरे के बदले 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 बदला 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 बदला। तुमने चाचा को मारा, तुमने पिताजी को मारा, तुमने भाई को मारा, तुमने काका को मारा। ये सोचते सोचते जब सूर्य अस्त हुआ, तब तक 56 करोड़ लाशों के ढेर जल में दिख रहे हैं। 56 करोड़ लाशों के ढेर। और जब 56 करोड़ लाशों के ढेर भगवान को दिखाई पड़े, तीसरी बार भगवान आज बहुत रोते हैं। पहली बार जब मामा कंस को भगवान ने मारा था तब रोए थे। दूसरी बार जब भगवान सुदामा के चरण धोए थे तब भगवान रोए थे। तीसरी बार आज जब अपनी आंखों के सामने भगवान ने अपने ही परिवार को नष्ट होते देखा, विनाश होते देखा, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बैठे बैठे सारी लीला देख रहे हैं, सारी लीला का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान बहुत रोए, जी भर के रोए हैं। आज भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन जरा पास में आओ, जाकर के ब्रजवासियों से बता दो जो हमसे मिलना चाहें वो मिल लें, क्योंकि आज हमारा अब जाने का समय है, ताकि कोई ये ना कह सके कि द्वारिकाधीश किसी से मिले नहीं। सबसे मिले हैं। अर्जुन को इसलिए बुलाया क्योंकि अर्जुन के अंदर अभिमान था। किस बात का अभिमान? ये महाभारत का युद्ध मैंने लड़ा, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ऐसा अर्जुन जी सोचते थे। भगवान ने इसलिए अर्जुन को बुलाया और भेजा ताकि अर्जुन के अंदर ये जो मैं है ना, ये मैं निकल जाए, मैं निकल जाए। अर्जुन के अंदर मैं था ना, मैं निकल जाए। भगवान ने इसलिए ऐसा किया। साधक कहते हैं, राजन अर्जुन जी ज्यों आगे बढ़े, भगवान ने अपनी माया से कुल भेलों को प्रगटाया, अपनी माया से गोपिकाओं को प्रगटाया, और वो गोपिकाओं की लाज लूटने लगे। जब वो गोपिकाओं की लाज लूटने लगे तो अर्जुन को क्रोध आया, अरे मेरे सामने इन दुष्टों की इतनी हिम्मत। निकाला धनुष और बाण, एक एक करके सारे बाण अर्जुन जी ने चलाना प्रारंभ किया। जब अर्जुन जी ने चलाना प्रारंभ किया तो अर्जुन जी महाराज का एक भी बाण निशाने पे नहीं लगा। जब एक भी बाण अर्जुन का निशाने पे नहीं लगा तो अर्जुन को अपने ऊपर सोच करना हो गया। क्या सोचने लगे अर्जुन जी? मैं वही धनुर्धारी हूं जो किसी का नाम लेकर के बाण अगर चला देता तो बैठा लखनऊ में होता, सीतापुर में वो व्यक्ति होता, वो मार करके बाण मेरा वापस आ जाता। अर्जुन के बाणों में इतनी पावर थी। जिस व्यक्ति का नाम लेकर के बाण छोड़ते अर्जुन जी, वो व्यक्ति उसी व्यक्ति को मारता जाकर के बाण। अर्जुन को इसलिए आज अपने ऊपर सोचना हो गया, बताओ मैं वही अर्जुन हूं। यहां पर बड़ी सुंदर सीख मिलती है हमको, आपको। क्या?
जीवन में इंसान की कोई ताकत नहीं है, ताकत है सबका समय, और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। जितना आपका जहां धन लगना है, कई लोग कहते हैं देखो ठीक तो हम 2 रुपए की जड़ी बूटी में हो गए, लेकिन लाखों रुपए का इलाज करा डाला। अब बता, फिर 2 रुपए की भी जड़ी बूटी नहीं तो उसमें हम ठीक हो गए। क्या है? उतना धन आपका अस्पताल में, पुलिस वालों के पास, चोरों के पास, पंचर वालों के पास, जहां लिखा है जितना धन उतना लग जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसा प्रमाण, लाखों रुपए लगाया लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। कई लोग पैसों से खेल जाते हैं, जितना लगेगा लगाएंगे लेकिन भाई साहब को बचा दो। लेकिन जब भगवान की मर्जी नहीं होगी तो हमारा आपका जोर कोई चलने वाला नहीं है। हम तो कोई भी कुछ पूछता है बताते हैं, भैया बता तो देंगे, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करिय स्वतः से फल चाखा, जो जैसे करिय स्वतः से फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करिय स्वतः से फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय स्वतः से फल चाखा। समय से पहले हमको आपको कुछ नहीं मिलता है। अर्जुन जी महाराज आगे बढ़े, एक एक करके सारे बाण अर्जुन जी ने जब चला दिए और अर्जुन का बाण फिर भी निशाने पे नहीं लगा, तब अर्जुन जी अपने ऊपर सोचने लगे हैं। जब अर्जुन जी अपने ऊपर सोचने लगे, तब तक पलट करके क्या देखा, वो बहेलिया आया था शिकार करने, और उस बहेलिया ने क्या किया, बाण चलाया, भगवान के तलवे में आकर के बाण लग गया। अब भगवान के तलवे में बाण जब लगा तो भगवान इस लोक को छोड़ करके परम धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। अर्जुन जी ने विचार किया, इसका मतलब है ये सारी लीला बिहारी जी कर रहे थे। देखिए समय था, राम जी 14 वर्ष वनवास को गए, बनने जा रहे थे राजा। समय था राजा हरिश्चंद्र का, राज्य बिक गया, पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, बेटा मर गया। फिर विश्वामित्र जी ने जो माया थी उसको हटाया, पुनः वैसे जो कि त्यों हो गया, राज्य भी मिल गया, पत्नी भी मिली, बेटा भी मिला। विश्वामित्र जी ने बताया, मैं ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। समय था अपने बेटे को आरा से चीरा। अर्जुन जैसे बाड़ाधारी था घमंड बाणों पर भारी, बिल्लों ने लूटी थी गोपिका, बस न चला उस वीर का ये पानी भरी शरीर का। पल से पल में क्या हो जाए इस मिट्टी बने शरीर का, पल से पल में क्या हो जाए इस मिट्टी बने शरीर का। साधक कहता है राजन, अर्जुन जी महाराज पसीने में लथपथ हो गए, बड़ी चिंता हो गई। अरे राम राम, बताओ, मैं ये सोचता था ये युद्ध मैंने लड़ा, ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, और बताओ ये बिहारी जी कर रहे थे। अर्जुन जी उसी जगह धनुष बाण को छोड़ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर अर्जुन ने धनुष बाण को नहीं उठाया, लौट करके आए। जब भगवान का परम धाम राजा परीक्षित ने सुना, सुखदेव जी से निवेदन करने लगे, व्यास जी बस करिए, अब कथा बंद कर दीजिए, हमें नहीं सुननी है। बोले क्यों? बोले भगवान जब नहीं रह पाया
हम क्यों चिंता करते हैं कि आज हमें मरना है। अरे मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। जब भगवान नहीं रह पाया तो हम क्यों चिंता करते हैं कि आज हमको मरना लिखा है, यहां पर आज हमें मरना है, आज हमें मरना है। सुखदेव जी ने कहा अभी बहुत कथा है, ध्यान से सुनो, अभी बहुत कथा है। अभी कलयुग में किन भगवान का अवतरण होगा वो सुनो, कहां होगा अवतरण वो सुनो। बहुत कथा है। राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने समझाया, समझ में आया।